उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा रहना है तो जिंदा नजर आना चाहिए, जिंदा रहना जरूरी है। मैं अगले वक्ता के रूप में नारी शक्ति को प्रेरित करने वाले माननीय सुनैना चौटाला जी को बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार पिछले 5 साल जन जन में जाकर के, नारियों में जाकर के महिला शक्ति का सशक्तिकरण के मुद्दे उठाने का काम किया है। उनके आने से पहले मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। नारी को दुनिया ने सम्मान दिया है, नारी को दुनिया ने सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। माननीय सुनैना चौटाला जी, जो कि फतेहाबाद से हमारे बीएसपी व इनेलो के सांझे उम्मीदवार भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उचाना की इस पावन पवित्र धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भारी संख्या में आई मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल के, मैं तो यही कहूंगी पूरे हरियाणा प्रदेश की एक आस, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित मंच कहूंगी क्योंकि समय का अभाव है, मेरे लिए सभी मेरे आदरणीय हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में पहली बात तो यही कहना चाहूंगी कि आज ये जो जनसैलाब उमड़ा है, आज आप सबने बीएसपी और इनेलो पार्टी के दोनों कार्यकर्ताओं ने हरियाणा प्रदेश की राजनीति को मोड़ने का काम कर दिया और ये मोहर लगा दी कि भावी मुख्यमंत्री जो मैंने कहा उनको मुख्यमंत्री बनाने का इरादा आप सबने कर लिया है। आज मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई और बच्चे सब यहां इकट्ठे हुए हैं। मुझे एक जवाब दे देना सिर्फ कि क्या अभय सिंह जी चौटाला का किसान और कमेरे वर्ग के लिए इस्तीफा देना गलत था कि सही था? और अगर सही था तो हाथ खड़े करके आप इस बात को मोहर लगाओ कि अभय सिंह चौटाला सही रास्ते पे है। ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि सब एक बात कहते हैं कि जे दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो मुख्यमंत्री बनता। मैं आपको ये बात कह रही हूं कि अगर अभय सिंह जी चौटाला ने आपके हक की लड़ाई लड़ी, आपके लिए हमेशा खड़े रहे और अगर उन्होंने सही काम किया तो आज सही वक्त आ चुका है। इसके बाद आपको 5 साल से पहले वक्त नहीं मिलेगा। इस वक्त का आप सदुपयोग करना आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की दिखाए हुए रास्ते पे, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे, उनके आदर्शों पे चलते हुए ऐनक के सामने का बटन दबा देना। वहीं आदरणीय काशीराम जी, जिन्होंने कमेरे वर्ग के लिए साइकिल पे चल के कमेरे वर्ग को मजबूत बनाने का काम किया, जहां कहीं भी मेरा भाई मेरी बहन हाथी का निशान लेके दिखे, हाथी के सामने वाला बटन दबा देना। जब आप ये काम कर दोगे तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, हरियाणा प्रदेश से लुटेरों का और भ्रष्टाचारों का सफाया हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम अभय सिंह जी चौटाला को लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो इनको खुदेड़ के हरियाणा प्रदेश से बाहर कर देंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे एक और प्रार्थना करूंगी। पहला निशाना हमारा जहां हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, वहीं दूसरा निशाना हमारा देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का है।
जहां हम अभय सिंह जी चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहीं बहन मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सब लोग साथ दे देना, आप सब लोग पीठ के पीछे हाथ रख देना, एक एक उम्मीदवार को 90 के 90 उम्मीदवारों को जिताने का काम कर देना। फिर ये जो कांग्रेस पार्टी वाले आपस में गुटबाजी करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, इनकी पोल पट्टी आपके सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही इलेक्शन हार चुकी है, इनके कैंडिडेट तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। सिरसा में इनका कैंडिडेट मैदान छोड़ चुका है, बाकी भागने बाकी हैं। आपसे फिर से प्रार्थना करूंगी, आप सब लोग चश्मे और हाथी का साथ दे देना, फिर हरियाणा प्रदेश में एक भी मुसीबत आपके सामने नहीं आएगी, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब लोग आए, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा। उससे पहले दो और पंक्ति आपके बीच में रखना चाहूंगा। वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और था जो हार गए आसमान से। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा माननीय प्रकाश भारती जी को, जो कि हमारे राष्ट्रीय उप प्रधान भी हैं और हमारे इनेलो व बीएसपी के साझे उम्मीदवार भी हैं। मैं भारती जी से कहना चाहूंगा कि वो आए, आप सभी के बीच में अपने विचार रखने का काम करें। आप सभी हरियाणा प्रदेश की बुलंद आवाज, किसान मजदूर कमेरे की आवाज, चाहे व्यापारी कर्मचारी की आवाज। अगर प्रदेश में कोई नेता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो विधानसभा के अंदर भी लड़ते हैं और विधानसभा के बाहर भी लड़ते हैं। जब इस देश में किसान को, मजदूर को जरूरत पड़ी, वक्त पड़ा, मुसीबत आई, अकेले जंगे मैदान के अंदर भाई अभय सिंह चौटाला जी लड़ते नजर आए। उन्होंने अपनी कुर्सी को लात मार करके किसान के बीच में साथियों जाकर के खड़ा हो गए। आज ये लड़ाई किसान मजदूर कमेरे वर्ग की लड़ाई है, छोटे व्यापारी कर्मचारी की लड़ाई है। ये जो गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी लोकदल का जो गठबंधन है, ये हरियाणा प्रदेश की जरूरत है। आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में इस गठबंधन की आंधी है। आज सड़कों पे चारों तरफ उचाना में रैली नहीं, ये रेला है चौधरी देवीलाल मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का ये मेला है। मेरा निवेदन है कि 90 की 90 सीटों को आप जिताने का साथियों काम करें, अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएं और जब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का हम सब मिलकर काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय ताऊ देवीलाल। थैंक यू।